हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम गोपाल जी की ये वाली 2 नंबर की ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही प्यारी बनी है। और इसके आगे हमने देखिए 5 नंबर गोपाल जी की ये वाली ड्रेस बनाई है, 5 और 6 नंबर गोपाल जी की। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आ रहा था कि मैम छोटे साइज़ में बताइए। देखिए, इसके साथ पगड़ी भी बनाई है, तो आप इस तरह से इसकी पगड़ी भी इसके मैचिंग की बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमने 2 और 3 नंबर गोपाल जी की बनाई है। तो 2 नंबर गोपाल जी की चोली हमारे पास फ्रंट ओपन और बैक ओपन दोनों चोली अपलोड है हमारे चैनल पे, लेकिन हम यहाँ पर पूरी कंप्लीट ड्रेस बनाएंगे चोली के साथ से। क्योंकि ये वाली जो हमने फ्रंट ओपन चोली डाली थी उसको 4 या आई थिंक 5 साल हो चुके हैं। तब थोड़ा सा कैमरा भी अच्छा नहीं था, तो दिखने में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि मैम ये जो चोली है वो दोबारा डाल दीजिए। तो ये वाली चोली से स्टार्ट करेंगे और पूरी ड्रेस एक साथ बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और बैक ओपन चोली भी 2 नंबर की हमने डाली है, लेकिन इसके एंड में जो डबल क्रोशिया है वो कम है। और इसमें हमारे 18 है और इसमें हमारे 17 है। एक डबल क्रोशिया आखिरी राउंड में कम है हमारा, तो ये पत्तियाँ बनने में दिक्कत आएगी। तो अगर बैक ओपन वाली चोली आप बनाएं तो एंड में हमारे 17 डबल क्रोशे है, उसकी जगह एंड में जब आखिरी राउंड बनाए तब एक चेन हमें बढ़ानी चाहिए, एक चेन हमें ज़्यादा चाहिए। तो एक चेन आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। वो वीडियो के बीच बीच में मैं आपको बताती जाऊंगी कि आप बैक ओपन चोली के ऊपर ये ड्रेस बनाना चाहे तो किस तरह से बना सकते हैं। सेम है, सिर्फ एक डबल क्रोशिया हमारा कम बनता है उसके एंड में, और इसमें 18 बनता है। और वो वाली चोली जो बनाते हैं बैक ओपन उसमें 17 बनता है। तो एक सिर्फ कम रह जाता है। और इसके अंदर चारों कलर हम वही वाला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑफ वाइट है, उसकी जगह हम वाइट यूज़ करेंगे। देखिए, चारों कलर वही वाला लेंगे। तो चलिए चोली से ही स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमने 4 प्लाई वूल ली है और 11 नंबर का क्रोशिया लिया है 3 mm। देखिए, 5 से 11 नंबर का। और अब हम यहाँ पर इस तरह से लूप बना देंगे और ऐसे डाल करके चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 13 चेन हमने बना ली। अब हम 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे ऐसे। अब वही वाली 3 चेन हमें स्किप कर देनी है और चौथी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। लूप लिया, इस तरह से होल में डाला और ऐसे किया। इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं ऐसे। तो हर एक चेन में इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे ऐसे। तो पूरी रो कंप्लीट कर दीजिए। रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 की चेन को साथ में गिन करके। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। हर एक चेन में एक एक बार बना लिया, 3 की चेन को साथ में गिन करके 14 डबल क्रोशे हो गए। 3 चेन लेंगे, पलट देंगे सेम प्लेस पर जहाँ पर 3 चेन बनाई वहीं पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक और सेम चेन में 2, वापस से नेक्स्ट में एक और सेम प्लेस पर दूसरा। तो शुरू से गिनेंगे तो तीनों चेन में हमने देखे 2 2 बनाया। शुरू में भी 2 बना दिया, फिर 2 चेन में 2 2। अब तीसरी वाली चेन में एक ही चेन के अंदर हमें 3 बार बनाना है। 1 2 और ये 3। एक ही चेन के अंदर हमने 3 बार बनाया। और अब नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार।
अब हमने 3 चेन में 2 2 बार बनाया। देखिए यहाँ पर 3 बनाया था एक चेन में, इसके बाद 3 चेन में 2 2 बनाया। अब चौथी वाली चेन में सेम चेन में 3 बार बनाएंगे। हमें 3 जगह पर 3 3 बनाना है। ऐसे सेम प्लेस पर 3 बार बना दिया। अब वापस से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। एक बार 2 किया, नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 बार करेंगे। 2 बार किया। अब फिर से नेक्स्ट वाले में सेम चेन में 3 बार करेंगे। ऐसे अब वापस से 2 2 करेंगे। वापस से 2 चेन में 2 2 आएगा। ऐसे यहाँ पर 3 बनाए, इसके बाद 2 बार 2 2। अब लास्ट वाली चेन के ऊपर हमारा एक ही बनेगा। टोटल दूसरी रो में हमारे 30 आने चाहिए। देखिए शुरू से गिनेंगे। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। टोटल हमारे 30 आने चाहिए। तो देखिए तीसरी रो स्टार्ट हो गई। 1 2 और 3 चेन लेकर के पलट देंगे और नेक्स्ट वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया। देखिए सेम चेन में नहीं बनाया है, शुरू वाली रो में हमने बनाया था उस तरह से नहीं बनाया। यहाँ पर इसके ऊपर 3 चेन थी तो नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक हमारे 3 की चेन, टोटल 4 हो गए। अब 6 हमें स्किप करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं चेन में डाल करके डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमने 10 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 बनाए, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। टोटल हमने 10 बार बनाए यहाँ पर। 3 3 6 3 9 और 10। यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 5 6 स्किप करेंगे। 7वीं चेन में डाल करके डबल क्रोशिया। 1 वापस से 4 बार बनेगा। इस रो में हमने बाजू की जगह स्किप करी है। 3 और ये 4। तो देखिए इतनी चोली आप बना करके अपने गोपाल जी को पहना लीजिए ताकि आपको पता चले कि गोपाल जी को पहनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। देखिए इस तरह से पहना करके देख लीजिए। ऐसे देखिए बहुत अच्छे से फिटिंग आता है। तो फिर ही आप इतनी सी बना करके इसके आगे बाद में ही बनाइए, क्योंकि कोई भी दिक्कत आती है तो अभी से आप खोल सकते हैं। तो यहाँ से अब हमने एक चेन ले ली और लूप लिया, सॉरी 2 चेन लेनी है और लूप लिया और नेक्स्ट वाले के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले के ऊपर 2 चेन आ गई, अब हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। ऐसे 18 के ऊपर 18 बार हमारे हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। ऐसे ऐसे हर एक चेन के ऊपर एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे और इसके बाद और एक रो बनेगी, वो बनेगी सिंगल क्रोशिया की।
ऐसे बना दिया। हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे और पलट करके पहली ही चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और सिंगल क्रोशिया भी हमें हर एक चेन में एक एक ही बनाना है, ऐसे जैसे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था वैसे ही हम हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 18 के ऊपर 18। तो राउंड कंप्लीट कर दी। तो 18 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम इस चोली को जॉइंट कर देंगे ऐसे, यहाँ पर पहले वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया। और अब हम स्लिप स्टिच करते हुए साइड तक चले जाएंगे और साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ से अब हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 और 3 चेन बनाई और नेक्स्ट वाले के अंदर हमने हर एक चेन में 2 2 बार बनाना है। सेम चेन में दूसरी बार एक हमारा 3 की चेन और एक हमारा डबल क्रोशिया। तो पहली चेन में 2 बार हो गया, 3 की चेन को डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट में जा कर के 2 बार। इस रो में हमें हर एक चेन में 2 2 बार बनाना है ऐसे। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। 18 बार 2 2 आने चाहिए, तो 18 का डबल कर देंगे तो 36 हो जाएंगे, 36। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया और 18 बार हमने 2 2 बना लिए। 3 की चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन, फिर इसी के अंदर नहीं बनाना है, नेक्स्ट में बनाना है एक और सेम प्लेस पर दूसरा। देखिए इसे हम एक कलीब करेंगे। एक 3 की चेन वो एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और एक में 2 बनाया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर भी एक स्किप करेंगे और ऐसे करके एक में 1 बार बनाया और एक में 2 बार बनाया ऐसे। फिर से एक चेन, नीचे भी एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में पहले में 1 और नेक्स्ट में 2। 2 बनाने के बाद एक चेन लेनी है और नीचे भी एक चेन स्किप करेंगे। तो ऐसे ही हमारी कलियां बनेगी। इसे हम एक कली बोलेंगे, तो ऐसी ही 12 कलियां हमारी बनेगी। नेक्स्ट में 2, फिर एक चेन। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। एक चेन ले लेंगे। देखिए इस तरह की हमारी 12 कलियां बनेगी। अब हमें राउंड को जोड़ना ही बाकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 कलियां हमारी बनी है। ये वाली 2 कली यूज़ होगी जब हमारी पत्ती बनेगी। तो एक पत्ती के अंदर 2 कली यूज़ होगी। तो इसमें से पत्ती जब बनेगी तब 6 बनेगी। देखिए इस तरह की पत्ती जब आएगी तब ये 12 पत्ती में से 6 बन जाएगी, क्योंकि एक के अंदर हमारी 2 यूज़ होती है इसलिए। और ये जो चोली की मैंने बात करी थी आपको शुरू में कि बैक ओपन चोली बनाएंगे अगर आप, तो इसमें चोली के एंड में यहाँ पर हमारे 18 थे, उसमें हमारे 17 है। तो 17 का गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें 36 चाहिए इस वाली रो में, तभी हमारी 6 पत्तियाँ बनेगी। तो उसमें हमारे 34 बनेंगे, 34 बनेंगे, तो 2 कम पड़ जाएंगे। इसलिए चोली के एंड वाली जब रो है वहीं पर ही कहीं से भी आप देखिए पीछे यहाँ पर हम लेते हैं डबल क्रोशिया, तब किसी एक के अंदर 2 बना लीजिए तो ये 18 हो जाएंगे। तो इसी तरह से 6 पत्ती आपकी बन जाएगी। तो आप बैक ओपन चोली में भी बना सकते हैं इस तरह से। तो देखिए एक चेन भी ले ली और यहाँ पर अब स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। फिर 3 चेन के ऊपर 3 चेन, नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर सेम प्लेस पर 2 बार ऐसे, फिर से एक चेन। कली के जब लास्ट वाला होगा उसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। ऐसे ही घेरा बनाते जाएंगे। तीसरे के ऊपर सेम चेन में 2 बार ऐसे। तो अब 3 के ऊपर 4 4 होते जाएंगे।
लास्ट वाले के ऊपर सेम चेन में 2 बार। ऐसे। तो यहाँ पर हॉल के ऊपर एक चेन लेनी है, तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। 3 के ऊपर अब 4 4 आएगा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। एक चेन ले लेंगे और यहाँ पर जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। वापस से 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में अब 4 के ऊपर 5 5 होते जाएंगे हमारे। लास्ट वाली चेन के ऊपर देखिए सेम चेन में 2 बार। वापस से एक चेन, देखिए 4 के ऊपर 5 बन गया। वापस से नेक्स्ट वाली कर ली। 1 2 3 और ये 4। इसके अंदर सेम प्लेस पर 2 बार ऐसे। फिर से एक चेन। वापस से यहाँ से कली बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए एंड वाली चेन में 2 बार आएगा, तो इसके बाद और एक रो बनानी है। तो इसके अंदर हमारे 5 की जगह इस रो में 6 6 हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप इसके बाद और एक रो बना लीजिए। देखिए शुरू में हमने हर एक चेन में 2 2 बनाया था, तो पहली रो, दूसरी, तीसरी और चौथी है। इसके बाद और एक रो बनेगी, तो 5 रो हो जाएगी हमारी। तो देखिए हमने घेरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने टोटल रो वाइड जो बनाई है वो 1 2 3 4 और 5, 4 रो हमने ये वाली बनाई कली की, और एक हमने हर एक चेन में 2 2 लिया था। तो राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हमें पत्तियां बनाना स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, और फिर नेक्स्ट वाली चेन को स्लिप स्टिच करेंगे। पहली चेन हमें स्किप करनी है। तीसरी वाली चेन जो थी वो, इसे हम एक डबल क्रोशा काउंट करते हैं, उसे स्किप कर देना है। और अब हम आगे पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 और 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशा। नीचे हमारे 6 6 थे, तो 5 5 हो जाएंगे, एक हम स्किप कर देंगे। शुरू में ही हमने स्किप किया ऐसे। देखिए 5 बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक बार हमें चेन लेकर के इसी तरह का हॉल बनाना है, बाकी हम नहीं बनाएंगे। वापस से यहाँ पर 5 बार बना देंगे, एक हमें स्किप कर देना है। एक बार हम हॉल बना लेंगे, क्योंकि ये वाली डंडियाँ वरना बहुत छोटी होती थी, फ्लावर बहुत नीचे आता था, इसलिए हम एक बार करेंगे। बड़ी वाली ड्रेस में हमने इस तरह से नहीं किया है। ऐसे मतलब आप कोई भी ड्रेस बनाए, एक पत्ती के लिए हमारी 6 चेन यूज़ होगी। तो एंड वाला जब राउंड होगा तब आपको गिन करके बनाना है कि हमारी 6 चेन आनी चाहिए, 6 के मुताबिक आना चाहिए। देखिए एक कली के अंदर ये वाली पत्ती इसके ऊपर अब बनती जाएगी, तो हमारी 2 यहाँ पर एक स्किप की, 2 यहाँ पर एक स्किप की, तो टोटल एक पत्ती के लिए हमारी 6 चेन यूज़ होगी। तो देखिए यहाँ पर एक स्किप कर देंगे और यहाँ से ही पलट देंगे ड्रेस को, और नेक्स्ट वाली के अंदर स्लिप स्टिच। तो पहला यहाँ पर स्किप हो गया। जब भी राउंड बनाएंगे तब एक एक स्किप करते जाएंगे। और अब हमने हॉल के अंदर भी डबल क्रोशिया बना देना है। अब हमें यहाँ पर चेन नहीं लेनी है। देखिए ऐसे हॉल के अंदर भी डबल क्रोशिया बना दिया ऐसे। इस रो में हमारे पास 9 आए हैं डबल क्रोशे। देखिए यहाँ पर भी 3 की चेन को स्किप कर देना है। 4 इस साइड बनाए, 4 इस साइड बनाए और एक बीच में, तो टोटल 9 आए। फिर से ड्रेस को पलट देंगे और ये वाला पहला वाला स्किप कर देंगे। नेक्स्ट वाले के ऊपर स्लिप स्टिच और फिर से 3 चेन। पहला हमने स्किप कर दिया। अब हमारा 7 आएगा डबल क्रोशिया। 3 की चेन को साथ में गिरेंगे, तो 3 4 5 6 और ये 7।
टोटल 7 बार हो गया। वापस से पलट देंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच। तो पहला स्किप हो गया। अब 5 बार आएंगे। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। फिर से पलट देंगे। नेक्स्ट वाले के ऊपर स्लिप स्टिच, पहला स्किप कर देंगे। अब हमारा 3 आएगा और ये राउंड आखिरी है हमारा। ऐसे देखिए पत्ती बन करके रेडी हो गई। देखिए मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, लेकिन 3 बन गया। उसके बाद एक चेन और धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। तो ऐसे ही हमारी पत्तियाँ सारी बनती जाएगी। देखिए पत्ती बन करके रेडी हो गई। अब दूसरी पत्ती स्टार्ट करेंगे। यहाँ से धागे को नॉट लगा देंगे और यहाँ से देखिए यहाँ पर हमने शुरू में एक स्किप की थी, तो यहाँ पर भी एक स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली के अंदर 3 चेन। शुरू में ही एक हमें स्किप कर देनी है और फिर डबल क्रोशिया। पांच बार हमारे डबल क्रोशिया आएंगे। नीचे 6 है लेकिन एक हमने स्किप कर दिया ये से। अब एक चेन लेंगे और फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर बना देंगे। वापस से इस साइड भी 5 बार बनेगा। ऐसे देखिए दोनों साइड एक एक हमने स्किप करना है। इस साइड भी रहने दिया, पलट देंगे और फिर नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच। और अब वापस से सेम जैसे हमने वो वाला पत्ती बनाया उसी तरह से अब हमें हॉल नहीं रखना है। अब इसके अंदर भी हम क्रोशिया कर देंगे। तो 4 इस साइड और 4 इस साइड। देखिए 4 बना दिया और बीच में एक बार, तो टोटल 9 हो गए। 3 की चेन को हम हर वक्त साथ में गिनेंगे। चार, फिर से पलट देंगे। नेक्स्ट वाले के ऊपर स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन। तो ऐसे ही हमें पत्ती को जैसे वो वाली बनाई वैसे ही सेम तरीके से ये वाली बनानी है। ऐसे पलट देंगे। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। अब हमारा 5 बार बनेगा, फिर इसके बाद 3 बार बनेगा। तो ऐसे ही पत्ती कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे 5 बार बन गया, पलट देंगे। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, 3 चेन, 2 बार डबल क्रोशिया। इस डबल क्रोशिया में चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। तो अब ऐसे ही पत्तियाँ हमारी और चारों बन जाएगी। 2 हमने बना दी, 4 हम बनाते दिखाते। देखिए सारी पत्तियाँ बन गई, 6 हमारी बनी है। तो अब हम इसकी आउटलाइन करेंगे ग्रीन कलर से। तो यहाँ पर से धागा स्टार्ट कर देंगे। इससे नॉट लगा दी। ये सारे धागे को रहने दिया है हमने। इसके साथ साथ जब हम आउटलाइन करेंगे तब इसके साथ ही ये आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये पत्ती वाला जो हिस्सा है यहाँ पर पत्ती के बीच में आता है, वहाँ से नहीं, इसके साइड में से यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए नीचे से
ऐसे। एक और दो चेन बनाएंगे और इस तरह से ट्रेस को मोड़ देंगे और यहाँ पर डालेंगे अगली वाली चेन के अंदर और ऐसे सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर से दो चेन, फिर से आगे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशा, फिर से दो चेन, इस धागे को साथ ले लेना है हमें ऐसे। फिर से दो चेन, फिर आखिरी वाले के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशा बना देंगे और अब ये एक्स्ट्रा वाला धागा जो है वो काट देंगे हम। तो एक्स्ट्रा धागे को हमने काट दिया और अब हम यहाँ पर देखिए ये वाला जो हॉल है पहला शुरुआत में, उसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बना देंगे। कोई चेन नहीं ली है हमने, ऐसे ही सिंगल क्रोशा बना दिया। अब हम 3 चेन लेंगे और ये वाला जो डबल क्रोशा कंप्लीट होता है इसके ऊपर यहाँ पर डाल करके सिंगल क्रोशा बना देंगे। वापस से 3 चेन और यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशा कंप्लीट होता है, फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशा, 3 चेन, एक एक डबल क्रोशा जब हमारा कंप्लीट होता है इसके ऊपर ऐसे सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। और अब लास्ट में 1 2 और 3 चेन और यहाँ पर ये 3 में से जो बीच वाला है इस डबल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। और अब हमने वापस से यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेनी है और इस साइड में ये वाला डबल क्रोशा कंप्लीट हुआ है इसके नीचे और ये वाइट धागे को हमें साथ ले लेना है ऐसे। वाइट धागा साथ ले लेंगे, फिर से 3 चेन और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशा कंप्लीट हुआ है इसके बीच में ऐसे। वापस से 3 चेन और ये वाला डबल क्रोशा यहाँ पर कंप्लीट होता है ऐसे। तो ऐसे ही हमें एक एक डबल क्रोशे के बाद इस तरह से डालते जाना है ऐसे। फिर से 1 2 और 3, लास्ट वाला डबल क्रोशा हमारा आ गया तो इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। डाल दिया और अब हमने यहाँ पर अगर आपको खींचाव लगता है तो आप एक चेन ले सकते हैं। यहाँ पर एक चेन ले करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लीजिए और फिर हमें धागे को एक चेन ले करके लंबा थोड़ा सा रख करके काट देना है। हर वक्त हमें इतना पत्ती बना करके धागा काटना पड़ेगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वापस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर आ करके हमें काटना पड़ेगा धागा और फिर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये काट दिया और ये वाइट भी अभी तक हमने साथ रखा, थोड़ा सा अच्छे से खींच करके फिर इसे भी काट देंगे। तो देखिए ऐसे। अब वापस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद हम सारी पत्तियाँ आपको करके दिखाते हैं। लूप ले लिया और वापस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ कैसे जोड़ेंगे वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ से शुरू कर दिया धागा ऐसे, 1 और 2 चेन ऐसे, देखिए अब हम इस ग्रीन धागे को एक्स्ट्रा काट देंगे ऐसे। और अब हमने जो यहाँ पर ये धागा काटा था उसके साथ इसे किस तरह से जॉइंट करना है। देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया लिया था इसके अंदर क्रोशिया को डालना है और ऐसे करके स्लिप स्टिच कर देना है और अब इस ग्रीन धागे को साथ रखना है। तो यहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे
ऐसे। ऐसे सिंगल क्रोशिया बना दिया और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और फिर ग्रीन धागे को साथ रखेंगे और ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ऐसे देखिए हमने जोड़ दिया, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ से धागा काटा था। तो ऐसे हमने इसे साथ ले लेना है। तो ऐसे ही अब हम आगे आगे बनाते जाएंगे। जैसे हमने उस साइड किया था वैसा ही इस साइड भी बना देंगे। अब हमने इस ग्रीन धागे को साथ रखा है देखिए। तो हर वक्त धागा एक दूसरे के साथ ले लेंगे तो अलग से नॉट भी नहीं लगानी पड़ेगी और कहीं पर दिखाई भी नहीं देगा कि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा धागा लिया है। देखिए ऐसे फिर से 3 चेन और फिर से अब हमें वाइट धागे को भी साथ लेना है। यहाँ से आकर के ये जो वाइट धागा हमने रखा था उसे भी हमें साथ लेना है। ऐसे फिर एक ग्रीन वाला जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम लास्ट में काट देंगे। ऐसे और अब एक चेन लेकर के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेकर के काट देंगे। फिर एक चेन लेंगे, धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे, फिर धागा काट देंगे। और अब यहाँ पर जो वाइट हमने साथ लिया था उसे भी थोड़ा सा खींच करके हमने काट देना है। तो देखिए इस तरह की पत्ती हमारी बनती जाएगी। तो सारी पत्ती करके दिखाती हूँ। देखिए जब आखिरी हमारा पत्ती हो तब एक चेन लेकर के यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके अंदर इस साइड से डाल करके स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। और फिर धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है। फिर नीडल में पिरो करके पीछे के साइड इधर उधर घुमा देंगे। तो देखिए सारी पत्तियाँ की हमने आउटलाइन बना दी है। अब सारे एक्स्ट्रा धागे जितने भी है वो कट कर देंगे और ये वाला जो ग्रीन है उसे नीडल में पिरो करके पीछे के साइड घुमा देंगे। तो देखिए अब हम पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। पिंक धागे में नॉट लगा देंगे और यहाँ पर इस वाले के नीचे वाला हॉल उठाना है, पहला नहीं नीचे वाला, इसका डबल क्रोशिया उठाएंगे और ऐसे करके 1 2 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, इसी के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, वापस से इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। एक इस पिंक धागे को साथ ले लेना है जो हमने स्टार्ट किया था वो वाला। एक पत्ती के लिए साथ रखेंगे फिर बाद में काट देंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, अब एक चेन बनाएंगे, इसी के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हमने इसके बीच वाला ये वाला धागा अब हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा वाला ऐसे। यहाँ पर जो बीच में हमने चेन ली थी इसके अंदर डालना है हमने, यहाँ पर इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर एक चेन और इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, वापस से 1 2 3 चेन। पत्तियाँ सेम बनानी है तीनों, सिंगल क्रोशिया, वापस से इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया ऐसे, फिर से एक चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच ऐसे। और अब हम इस साइड वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे, यहाँ से डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर एक चेन ली
2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2, और अब 3 चेन बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया, फिर 3 चेन, इसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया, और वापस से फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और सेम प्लेस पर दूसरा, और एक चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच ऐसे। फिर धागे को लंबा रख करके काट देना है ऐसे। तो ऐसे हमारी पत्तियां बन करके रेडी हो गई। और अब हम यह इस धागे को नीडल में पिरो करके उल्टा करके नॉट लगा देंगे। देखिए, धागा नीडल में पिरो लिया, नीचे की ओर निकाल देंगे धागे को ऐसे, और फिर यहाँ पर इसी धागे को ऐसे दिखाई देता है थोड़ा सा, तो इसी के अंदर डाल करके ऐसे घुमा फिरा करके धागे में नॉट लगा देंगे 1-2 बार, फिर धागा काट देंगे। तो देखिए, अब हम येलो लाइन बनाएंगे। तो येलो हमने यहाँ से बनाई है, चोली के एंड में से, यहाँ से नहीं स्टार्ट की है। थोड़ी सी लंबी लाइन बन जाए इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर दिए। देखिए, यहाँ पर इसके सीधे में जो आ जाए उस चेन के अंदर हमने डाल दिया है, सीधा चोली के 5 से ही स्टार्ट कर दिया है ऐसे। 3 चेन बनाएंगे, और अगले वाले हॉल के अंदर ऐसे, जहाँ पर हमने बीच में चेन बनाई थी यहाँ पर डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम 2-2 चेन बनाएंगे। शुरू में थोड़ा सा दूर से लिया था तो 3 बनाई, 2-2 चेन लेंगे और फ्लावर तक चले जाएंगे ऐसे। ऐसे अब एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे। धागे को नीडल में पिरो करके नीचे की ओर ले जा करके नॉट लगा देंगे, और इस एक्स्ट्रा धागे को खींच करके काट देंगे। तो देखिए, सारी पत्तियां हमने बना ली है। अब हम इसमें जो हमने पर्ल लगाए हैं वो लगा देंगे। ये वाले पर्ल जो है वो चिपका देंगे यहाँ पर ग्लू की मदद से। ऐसे चिपका देंगे। आपके पास जो भी मटेरियल से वो आप लगा सकते हैं। तो देखिए, सारे पर्ल मैंने लगा दिए हैं। बहुत ही प्यारी लगती है ड्रेस। देखिए, दोनों ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।